अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉल असलम के नाज़रीन, आपका मेज़बान इसहाक़ गुल चादर है। आज हम बात करेंगे 9 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मुनक़िदा फुटबॉल मेले के हवाले से। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने अफ़गानिस्तान के खिलाफ AFC कप क्वालिफायर के सिलसिले में अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। पाकिस्तानी कैंप एक हफ्ते से जारी है। तमाम लड़के मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तमाम पाकिस्तानी कैंप को उस वक्त धचका लगा जब फीफा की जानब से पाकिस्तान के फंडिंग के बारे में कोई मसला खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की फंडिंग रुक गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में आने वाले गैर मुल्की पाकिस्तानी नजात गैर मुल्की फुटबॉलर्स की एक बड़ी तादाद इस मैच से बाहर हो गई है। अब मालूम हुआ है बाखबर ज़राए के मुताबिक सिर्फ 5 फुटबॉलर्स ही पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे, जो कल सुबह तक पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे तो मेहमान अफगानिस्तान की टीम भी पहुंच चुकी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा करीब है। अफगानिस्तान ने हालिया दिनों में बहुत तरक्की की है। वहाँ की फुटबॉल हमारे फुटबॉल से ज़्यादा बेहतर है। वहाँ फुटबॉल प्रोफेशनल फुटबॉल राइज हो चुका है। देखते हैं पाकिस्तान जो स्ट्रगल कर रहा है, जो जद्दोजहद कर रहा है पाकिस्तान अपने फुटबॉल को बेहतर करने के लिए, क्या वो अफगानिस्तान की टीम को अपने होम ग्राउंड पर शिकस्त दे सकेगा या नहीं। देखते हैं इस सिलसिले में ये रिपोर्ट। AFC एशियन कप 2027 मुनक़िदा सऊदी अरब क्वालिफायर के सिलसिले में पाकिस्तान 9 अक्टूबर को जीना स्टेडियम इस्लामाबाद में अफ़गानिस्तान के मद्दे मुकाबिल होगा। पाकिस्तान की क्वालिफाई की उम्मीदों को ज़िंदा रखने के लिए एक जीत इंतहाई अहम है। शिकस्त ग्रीन शर्ट्स की मुहिम को अमली तौर पर ख़त्म कर देगा। पाकिस्तान 0 पॉइंट के साथ ग्रुप ई में सबसे नीचे है। अफ़गानिस्तान भी 2 शिकस्तों की वजह से मुश्किलात का शिकार है। दूसरी जानिब देखा जाए तो इस ग्रुप की ताकतवर तरीन टीम शाम और म्यांमार 2-2 मैचेस जीत कर सरफहरिस्त हैं। पाकिस्तान को ग्रुप के इब्तदाई मैच में शाम ने 0-2 गोल से शिकस्त दी और फिर म्यांमार ने भी पाकिस्तान को 0-1 गोल से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स की AFC एशियन कप क्वालिफायर के तीसरे मुकाबले के लिए तरबियती कैंप इस्लामाबाद के जीना स्टेडियम में ज़ोर शोर से जारी है। कौमी टीम को मुस्तहकम बनाने के सिलसिले में फेडरेशन ने पाकिस्तानी नजात 12 खिलाड़ियों को टीम ज्वाइन करने की दावत दी, लेकिन सिर्फ 5 फुटबॉलर्स ने अपनी दस्तयाबी का ऐलान किया। इसके अलावा फेडरेशन ने 2 साबिक कप्तानों कलीमुल्लाह और सद्दाम हुसैन को एक और मौका देने का फैसला किया है। कौमी टीम के हेड कोच नॉर्बर्टो सोलानो दोनों सीनियर खिलाड़ियों को परखने पर रजामंद हो गए और दोनों खिलाड़ियों को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के लिए मुमकिन फहरिस्त में शामिल कर दिया है। फेडरेशन के इस फैसले पर फुटबॉल माहिरीन हैरत में पड़ गए। माहिरीन के मुताबिक हमारी कैंप में क्या नए खून की कमी है कि अपना प्राइम टाइम गुजारने वाले मुर्दा घोड़ों को दोबारा ज़िंदा किया जा रहा है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मैचेस की तारीख पर अगर एक नज़र डाली जाए तो ग्रीन शर्ट्स का पल्ला भारी है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की कौमी टीमें अब तक 6 बार आमने सामने आ चुकी हैं। 4 मैचेस पाकिस्तान और 2 मैचेस अफ़गानिस्तान ने जीते। पाकिस्तान की 1947 आज़ादी के बाद चंद दहाइयों तक दोनों ममालिक के सियासी इख्तिलाफात की वजह से इन दोनों टीमों के दरमियान मैचेस का इनेकाद मुमकिन ना हो सका। पहली बार 1976 में दाऊद खान के दौर में 2 दोस्ताना मैचेस मुनक़िद हुए, एक काबुल और दूसरा कराची में। अफ़गानिस्तान ने काबुल में खेला गया मैच अपने नाम किया, जबकि कराची में दूसरा मैच पाकिस्तान ने जीता। फिर 2003 की साउथ एशियन चैम्पियनशिप मुनक़िदा बांग्लादेश में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को 1 गोल से शिकस्त दी। इसी तरह 2005 में साउथ एशियन चैम्पियनशिप में मेज़बान पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की टीम को भी 0-1 गोल से हरा दिया। लेकिन 2013 में अफ़गानिस्तान की तब्दील शुदा टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ गोल्स की तादाद के लिहाज से सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की। अफ़गान टीम ने काबुल में 10,000 से ज़्यादा तमाशियों के सामने ग्रीन शर्ट्स को 0-3 गोल्स के बड़े मार्जिन से काबू किया और ये जीत साउथ एशियन चैम्पियनशिप में अफ़गान कौमी टीम की कामयाबी और टाइटल जीतने का बायस बनी। दोनों टीमों का आखिरी मैच 2015 में हुआ, जब अफ़गानिस्तान ने एक दोस्ताना मैच के लिए लाहौर का सफ़र किया, जहां पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 1-2 गोल से शिकस्त दी। एशिया कप क्वालिफायर में शिरकत के लिए अफ़गान टीम पाकिस्तान चंद दिनों में पहुंच जाएगी और 9 अक्टूबर को ये मैच
اسلام آباد کے جناح اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اس کے بعد جوابی میچ کے لیے 4 دن کے بعد کویت میں میدان سجے گا، جہاں افغانستان اور پاکستان ایک بار پھر آمنے سامنے ہوں گے۔